किसी ने क्या खूब कहा है कि बिना मकसद की जिंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह होती है जिस पर अगर पता ना लिखा हो तो वो कहीं नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य चुना है तो छोटे मोटे लक्ष्यों पर ठहर मत जाना। छोटे लक्ष्य प्राप्त होने पर तुम्हें खुशी मिलेगी, वो तुम्हारे मन में अहंकार भी पैदा करेंगे और तुम्हारे मन को शांति भी मिलेगी कि मैंने कुछ पा लिया है। और फिर यही सारे विचार तुम्हें बड़े लक्ष्य को पाने में बाधा बन जाते हैं। अगर आपने अपने लिए कोई बड़ा लक्ष्य चुना है तो वहां तक पहुंचने के लिए छोटे मोटे लक्ष्यों पर ध्यान मत देना, क्योंकि अगर तुम छोटे लक्ष्यों से प्रभावित हो गए तो तुम अपने अंतिम लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको निरंतर अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस वक्त की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ से वहां भटक रहे थे। इस दौरान वो गंगा नदी पार करके मगध साम्राज्य में पहुंच जाते हैं। मगध साम्राज्य सिद्धि प्राप्त करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध था और गौतम बुद्ध, जो कि उस समय सिद्धार्थ नाम से जाने जाते थे, वो भी ऐसे गुरु की खोज में थे जो उन्हें यह शिक्षा दे सके कि जन्म मरण से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। ज्यादातर गुरु ऊंचे पहाड़ों या वनों में निवास करते थे। बिना थके सिद्धार्थ इन गुरुओं के आश्रम पूछते फिरते और उन तक पहुंच जाते, भले ही इसके लिए उन्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़ती, कितनी ही घाटियों या पहाड़ों को पार करना होता, चाहे वर्षा हो या कड़ी धूप, वो उन्हें लगातार खोजते रहते। और इसी तरह महीने दर महीने बीतते चले गए। इसी दौरान सिद्धार्थ ऐसे साधुओं से भी मिले जो अन्न ग्रहण ना करके वनों के फलों और कंदमूल पर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। वह बहुत कठोर तपस्या करते थे। इन साधुओं का विश्वास था कि इस प्रकार की घोर तपस्या से वह मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जन्म लेंगे। एक दिन सिद्धार्थ ने उनसे कहा कि भले ही आपका जन्म स्वर्ग में हो जाए, लेकिन धरती पर रहने वाले लोगों की पीड़ाएं तो ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी। सच्चे धर्म की खोज का मतलब है कि जीवन की पीड़ाओं का समाधान करना, ना कि जीवन से पलायन करना। यह सच है, यदि हम अपने शरीर को विषयासक्त लोगों के समान थुलथुल बना लें तो भी समस्या हल नहीं होगी, लेकिन शरीर को तपाने से भी तो कुछ लाभ नहीं है। कुछ आश्रमों में 3-4 महीने बिताने के बाद भी सिद्धार्थ की खोज जारी रही। उनकी ध्यान साधना लगातार बढ़ती जा रही थी, किंतु फिर भी वह जन्म और मरण के दुख से मुक्ति पाने के सच्चे धर्म का सच्चा मार्ग प्राप्त करने में सफल नहीं हुए थे। समय तेजी से बीत रहा था और सिद्धार्थ को अपना घर छोड़े हुए 3 साल हो चुके थे। कभी कभी जब वो वन में ध्यान लगाने बैठे होते तो सिद्धार्थ के मन में अपने पिताजी शुद्धोधन, यशोधरा और अपने बेटे राहुल की आकृतियां और अपने बचपन तथा यौवनावस्था के चित्र विचारों में कूद आते। लेकिन उनका दृढ़ विश्वास था कि एक न एक दिन वो सच्चे धर्म का मार्ग खोज ही लेंगे। एक बार की बात है, वो मगध की राजधानी राजगृह के पास पांडव पर्वत पर अकेले ही निवास कर रहे थे। एक दिन वह भिक्षा मांगने के लिए राजधानी में आ पहुंचे। उनकी मंद गरिमामय चाल तथा उनके सौम्य और आभायुक्त मुखमंडल को देखकर रास्ते के दोनों ओर रुककर इस सन्यासी को देखने लगते, जो ऐसी शालीनता के साथ चल रहा था जैसे शेर पहाड़ी जंगलों में चलता हो। संयोग से उसी समय मगध के राजा बिंबिसार भी अपने रथ पर सवार उधर से गुजर रहे थे। राजा ने अपने सारथी को रथ रोकने के लिए कहा, जिससे वो सिद्धार्थ को भलीभांति देख सके। उन्होंने अपने एक सेवक से कहा कि सन्यासी को भोजन दे दिया जाए और इसके पीछे पीछे जाकर देख कर आओ कि इसका निवास स्थान कहाँ है। इसके बाद अगले दिन राजा बिंबिसार दोपहर को अपने रथ पर सवार होकर उसी जगह पर गए जहाँ सिद्धार्थ निवास कर रहे थे। अपने वाहन को पहाड़ के नीचे ही छोड़कर वो पहाड़ चढ़कर अपने एक सेवक के साथ सिद्धार्थ के निवास स्थान पर जा पहुंचे। उस वक्त सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। राजा उनका अभिवादन करने उनके समीप गया। यह देखकर सिद्धार्थ उठ खड़े हुए। उनकी वेशभूषा देखकर वो समझ गए थे कि ये मगध का राजा ही है। सिद्धार्थ ने हाथ जोड़े और उनको पास की एक बड़ी शिला पर बैठने का संकेत किया और सिद्धार्थ खुद उनके सामने एक शिला पर बैठ गए। तरह का आचार व्यवहार देखकर राजा बिंबिसार बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं मगध का राजा हूं। मैं आपको अपने साथ अपनी राजधानी चलने के लिए आमंत्रित करने की इच्छा से आया हूं। मेरी अभिलाषा है कि आप कुछ समय मेरे साथ बिताएं और मुझे अपनी शिक्षाओं तथा अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। जब आप मेरे साथ होंगे तो मुझे विश्वास है कि मगध राज्य और भी ज्यादा शांति और तरक्की उपलब्ध करेगा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा,
मैं वनों में ही रहने का आदी हूं। इस पर राजा कहता है कि यह तो बहुत ही कठोर जीवन है। यहां ना तो बिस्तर है, ना कोई सोने के लिए चारपाई, और आपको सहायता करने वाला कोई सेवक भी नहीं है। अगर आप मेरे साथ चलना स्वीकार करें तो मैं आपको अपने महल में ही ठहराऊंगा। कृपया करके मुझे शिक्षा देने के लिए मेरे साथ राजधानी चलिए। इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि सम्राट, महल का जीवन मुझे उपयुक्त नहीं लगता। मैं अपने और अन्य सभी प्राणियों के जीवन को दुखों से मुक्ति दिलाने का मार्ग खोजने में जुटा हुआ हूं। मेरे जैसे सन्यासी के हृदय की इस खोज की दृष्टि से महल में रहना उचित नहीं होगा। यह सुनकर राजा कहता है कि तुम तो मेरे समान ही युवा हो। मुझे एक मित्र की आवश्यकता है जिससे मैं अपने मन के विचारों का खुलकर आदान प्रदान कर सकूं। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारे साथ एक अपनापन सा अनुभव कर रहा हूं। तुम मेरे साथ चलो। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देने को प्रस्तुत हूं। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो दोबारा सन्यासी बन जाना। यह सुनकर सिद्धार्थ कहते हैं कि आपकी उदार हृदयता और संरक्षण के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, किंतु सच तो यह है कि मेरी एक ही इच्छा है कि ऐसा मार्ग खोज सकूं जिससे समस्त प्राणियों को दुखों से छुटकारा मिल सके। सम्राट, समय बहुत ही जल्दी बीतता है। युवावस्था की शक्ति और ऊर्जा का मैं अभी प्रयोग नहीं करूंगा। बुढ़ापा आने पर मुझे बहुत खेद होगा। जीवन इतना अनिश्चित है कि रोग और मृत्यु कभी भी दबोच सकते हैं। लोभ, क्रोध, घृणा, विषयासक्ति, ईर्ष्या और अहंकार की लपटों के कारण मेरे हृदय में आंतरिक अशांति व्याप्त है। जब सच्चे धर्म का मार्ग मुझे मिल जाएगा तो समस्त प्राणियों के कष्ट समाप्त होना संभव होगा। यदि आपके मन में मेरे प्रति सच्चे प्रेम की भावना है तो मुझे उस मार्ग पर चलने दें जिस पर मैं इतने समय से चलता आ रहा हूं। सिद्धार्थ के इन वचनों से राजा बिंबिसार और भी ज्यादा प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि आपके दृढ़ और निश्चयपूर्ण बातें सुनकर मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई। हे प्रिय सन्यासी, अब क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं कि आप कहां से पधारे और आपका वंश नाम क्या है? यह सुनकर सिद्धार्थ कहते हैं कि सम्राट, मैं शाक्य राज्य से आया हूं। कपिल वस्तु में राज कर रहे राजा सुधोधन मेरे पिताजी हैं और मेरी माता रानी महामाया थी। मैं वहां का राजकुमार था और सिंहासन का उत्तराधिकारी भी, किंतु सच्चे धर्म का मार्ग खोजने के लिए मैं सन्यासी बनना चाहता था। इसलिए मैं अपने माता पिता, पत्नी और पुत्र को 3 साल पहले त्याग कर वहां से चला आया हूं। यह सुनकर राजा बिंबिसार आश्चर्यचकित हो गए। तब तो तुम स्वयं ही राजवंश के हो। हे सन्यासी, मुझे आपसे मिलकर बहुत आनंद प्राप्त हुआ। शाक्य और मगध के राजघरानों में दीर्घकाल से घनिष्ठ संबंध चले आ रहे हैं। मैं कितना मूर्ख था कि आपको अपनी राजसत्ता और संपदा की बातें करके अपने साथ लौट चलने के लिए कह रहा था। कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप समय समय पर मेरे महल में आते रहेंगे और मुझे भोजन समर्पित करने की अनुमति देंगे? और जब आपको सच्चे धर्म का मार्ग मिल जाए तो आप दया करके वापस आकर अपने शिष्य के रूप में मुझे भी शिक्षा देना। क्या आप यह वचन देंगे? सिद्धार्थ ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि मैं वचन देता हूं कि जब भी मैं सच्चे धर्म का मार्ग खोज लूंगा तो वापस आकर आपको उसके संबंध में अवश्य बताऊंगा। राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ के समक्ष नमन किया और अपने सेवक के साथ पहाड़ से नीचे उतर गए। बाद में उसी दिन सिद्धार्थ ने अपना निवास स्थान बदल दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि युवा राजा अपनी भेंट भेजकर उनकी साधना में रुकावट उत्पन्न करेगा। दक्षिण की ओर चलकर उन्होंने दूसरा ऐसा स्थान खोज लिया जो उनकी साधना के लिए उपयुक्त था। उन्हें एक महान आचार्य के आश्रम का पता चला जो ज्ञान समुद्र में बहुत गहराइयों तक उतर चुके थे। उनका आश्रम राजगृह से अधिक दूर न था। उनके आश्रम में 300 साधु रहते थे और 400 साधु आसपास रहकर तपस्या करते थे। सिद्धार्थ उन्हीं के आश्रम की ओर बढ़ चले। दोस्तों, सिद्धार्थ चाहते तो उस राजा का प्रस्ताव स्वीकार करके आराम पूर्वक राजमहल में रहकर अपनी साधना कर सकते थे, लेकिन जो उन्होंने सच्चे धर्म को पाने का लक्ष्य चुना था, उन्हें इस बात का एहसास था कि महल में रहकर वो उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए उन्होंने राजा का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इसी तरह हम भी जब अपने बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगते हैं तो रास्ते में थोड़ा बहुत मुनाफा पाकर ही हम खुशी से झूम उठते हैं, और वो थोड़ा बहुत मुनाफा हमें हमारे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा बन जाता है। अगर आप अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो जरूरी है कि बीच में आने वाले छोटे छोटे लक्ष्यों की तरफ ध्यान मत दीजिए। उनको अनदेखा करके आगे बढ़ते रहिए,
क्योंकि अंतिम लक्ष्य पर जो आपको सुख और सुविधा प्राप्त होगी वह छोटे मोटे लक्ष्यों से ऊपर होगी। इसलिए निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की और भी ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।